बंदी मीडिया में है ओहो अदा वो दुनिया न्यूज़ वाले ना भी चक्कर होएगा, अदा एक्सप्रेस वाले ना भी होएगा। अच्छा इस रैंक पे है, चक्कर ज़रूर होना है। ऑडिशन के लिए बुलाया गया, 7 लड़कियां थी, एमडी के पास जाना था, इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे थे ना, वो बंदे भी नामी गिरामी है। पहला सवाल मुझे पूछा मेकअप तो अच्छा किया हुआ, कहाँ से करवाया, खड़ी होकर दिखाएं, वाह अच्छी है, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, क्या क्या करेंगी आप हमारे लिए। वहाँ पे आपको देखा ही इस तरह जाता है, पहले ही पता चल जाता है कि भाई मैं इधर आऊँगी ना तो यहाँ पे मेरे साथ क्या होगा। काम करना इतना आसान नहीं है, यहाँ पे पहुँचने के लिए आपको सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं और सीढ़ियाँ बहुत गंदी तरीके वाली होती हैं। अस्सलाम वालेकुम, अनसेंसर्ड विद उमर याकूब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। नाजरीन, आज के स्पेशल एपिसोड में हमारे साथ होंगी एक खातून जर्नलिस्ट जो हमें बताएंगी कि पाकिस्तान के मीडिया हाउसेस में बड़े बड़े ओहदों पर, बड़ी बड़ी सीटों पर काम करने वाले बड़े बड़े नाम किरदार के लिहाज से कितने छोटे हैं। जब कोई खातून नौकरी लेने के लिए किसी चैनल में जाती है तो उसके साथ क्या सलूक होता है, ये सब बातें होंगी अनसेंसर्ड। मेरे साथ रहिएगा। सच्ची बात बताऊं तो मैं आपको पता है मैं एक वेब चैनल के साथ काम कर रही हूँ और वेब चैनल के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, मतलब A to Z बहुत अच्छा है। और ये आप ये ना कहें कि मैं वहाँ पे काम कर रही हूँ इसलिए मैं उनकी तारीफ़ें कर रही हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर वहाँ पे कुछ होता तो मैं अब वहाँ पे ना होती। और जो सीढ़ियाँ हैं वो मेरे पास बहुत आई हैं और वो वेब चैनल से नहीं, वो चैनल से आई हैं। और काफ़ी जगहों पे मैं गई भी हूँ, मतलब इंटरव्यूज़ के लिए गई हूँ। वहाँ पे आपको देखा ही इस तरह जाता है कि आपको सीढ़ी की ज़रूरत नहीं होती, आपको पहले ही पता चल जाता है कि भाई मैं इधर आऊँगी ना तो यहाँ पे मेरे साथ क्या होगा। लेकिन फिर भी मैं ये कह रही हूँ कि इट्स अप टू यू कि आप कौन सी सीढ़ी इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप खुद अपनी वाली सीढ़ी इस्तेमाल करना चाहते हैं, लोगों का सहारा। जब आपको ऑफ़र दी जाती है ना, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अभी इतनी परफेक्ट नहीं हूँ सीढ़ी। हाँ, मैं वही बता रही हूँ। इनडायरेक्ट कैसे फील होती है? इनडायरेक्ट इसलिए फील होती है कि जब आपको पता है, मुझे पता है मेरा तलफ़्फ़ुज़ इतना अच्छा नहीं है और मीडिया में आने के लिए तलफ़्फ़ुज़ आपका परफेक्ट होना चाहिए, आपका फेस नहीं होना चाहिए, तलफ़्फ़ुज़ आपको बोलना आना चाहिए, आपको लफ्ज़ों को निकालना आना चाहिए और अगले बंदे से बात करना आना चाहिए। मुझे पता है कि मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, लेकिन वो इनडायरेक्ट इस तरह होती है कि आपको एकदम से ऑफ़र आती है कि आप इधर आएँ, आपको इसकी जगह हटा के इधर किया जाएगा, आप एक मीटिंग कर लें, आप एक लंच पे चलें, आप डिनर करते हैं, ठीक है, कहीं बैठते हैं 10 मिनट के लिए, गपशप मारते हैं और गुफ्तगू करते हैं, हाल सवाल पूछते हैं। अगर कोई बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करे तो वो कहेगा अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, क्या करती हैं आप, क्या कर चुकी हैं, कितना एक्सपीरियंस है, कुछ अपनी वीडियोस भेजें। वो ये नहीं कहेगा कि आप मुझसे मिले आके खाना खाते हैं, आपको अच्छा लगेगा, ये मेरी पिक्चर्स है, मैं ये करता हूँ, ये कर दूँगा। तो ये इनडायरेक्टली है। अच्छा, कभी इनडायरेक्ट सीढ़ी की ऑफर बहुत 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 प्राउड मोमेंट, बहुत ज़्यादा लेकिन अपनाई नहीं, कसमें नहीं अपनाई, सीरियसली नहीं अपनाई। जब रिश्ता आता है ना, जब उनको पता चलता है डॉक्टर है, वाओ डॉक्टर है, MBBS किया हुआ है, बच्ची पाक होगी। जब उन्हें पता चलता है मीडिया से, ओहो अदा वो दुनिया न्यूज़ वाले ना भी चक्कर होएगा, अदा एक्सप्रेस वाले ना भी होएगा, जिथे काम कर दिए की कर दिए। अच्छा इस रैंक पे है, चक्कर ज़रूर होना है। वहाँ पे वो थोड़ा सा ये होता है, ठीक है, नेगेटिव हो जाता है कि वहाँ पे वो पूछते आगे, अच्छा बेटा क्या करती हूँ, मीडिया में हो, आंटियों की शक्ल इस तरह हो जाती है। तो फिर किते ना ताड़े ताल्लुकात में, अच्छा किड़ी अच्छा इनू भी जानते होगी, किस तरह जानते हो। वो कहेगी नहीं वो मेरे सर हैं, वो मेरे भाई हैं। नहीं बेटा, अजकल की दुनिया च कोई भैन कोई भरा नहीं होंदा। शादी हो जाएगी, जो ख्यालात आपके इतनी बोल्ड, इतनी अग्रेसिव और इतनी ओपन। शादी यार वैसे मैं कहूँ सच्ची बात बताऊँ तो मेरे ख्याल से मुझे भी थोड़ा कुछ छोड़ना पड़ेगा नहीं शादी हो जाएगी, डिपेंड करता है। बहुत ऐसे भी लोग हैं जो आपको अंडरस्टैंड करते हैं। मेरी अम्मा मुझे कहती है कि अगर तुम्हें वैसा बंदा ना मिला जिस तरह तुम चाहती हो तो किसी मीडिया वाले से शादी करना जिसे पता हो कि भाई मैंने लड़कों के साथ भी काम करना है, लड़कियों के साथ भी काम करना है। वो भी आपको समझेगा कि इसने लड़कियों के साथ भी काम करना है, लड़कों के सामने। लेकिन फिर भी वो बंदे की भी वही सोच होती है कि मैं हर किसी के सामने काम करूँगा, मेरी इज्जत ने काम नहीं करना। इज्जत आ जाती है कि ये मेरी इज्जत है, ये कहीं काम नहीं करेगी, मैं हर जगह इज्जत खराब करूँगा, रोलूँगा, रच के रोलूँगा, अन्य नहीं करनी। ए मेरे घर की इज्जत है। हर कोई न्यूज़ कास्टर नहीं बन सकता, हर कोई बुलेटिन नहीं कर सकता, हर कोई शो नहीं मिल सकता, हर कोई मॉर्निंग शो नहीं कर सकता, क्योंकि आजकल की जो बच्ची हैं, मैं भी हूँ,
ठीक है। उनका ये सीन है कि वो आते ही कहते हैं कि हमें कितना बड़ा सा शो मिले, मॉर्निंग शो और गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, इस तरह नहीं होता भाई। उन्होंने मेहनत की है, या उन्होंने मेहनत किया है, उनके पीछे पैसा है, या उनके पीछे कोई ऐसा बंदा जो उसे सपोर्ट कर रहा है। जी, हमारे पीछे नहीं है। हमें ये होगा कि हमें स्टार्ट वहाँ से लेना चाहिए। हमारे बच्चों के दिमाग में ये डाला जाता है कि एंकर बनना है, न्यूज़ एंकर बनना है, बुलेटिन करना है। रिपोर्टिंग को तो गंदा समझा जाता है, रोड शो को गंदा समझा जाता है। ख़ास करके लड़कियों को इसमें इतना डराया जाता है। हर लड़की के दिमाग में यही है कि तुम ये करोगी तो आगे जाओगी। बच्चियाँ इसलिए मैस्कॉम कर लेती हैं, घर बैठ जाती हैं। घर भी ना बैठे वो बाहर निकलती हैं, तो वही बात कि अगर उससे एक दफ़ा आके कहा जाए कि, तो वो कहती है सोचती हूँ यस ऑफ कोर्स, क्योंकि घर में वो बता के आई होती है मैं डिग्री करके आई हूँ और मैंने कामयाब होना है। वैसे काम करना इतना आसान नहीं है, लेकिन मैंने अच्छा पाया है। मैंने अच्छा शायद इसलिए पाया है कि मैंने इतने टाइम में मैं यहाँ पर पहुँच चुकी हूँ कि मुझे हर कोई जानता है। क्योंकि अगर आप मीडिया में आते हो तो मीडिया में, मेरे ख्याल से मीडिया में आने का मकसद यही होता है कि आपको हर बंदा जान सके। लेकिन मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि उस जानने के पीछे भी रीज़न होती है, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में और हमारे ख़ानदान में, फैमिली में, क्योंकि बेसिकली वी आर पंजाबी और वी आर पाकिस्तानी और वी आर पंजाबी, ठीक है। तो पंजाबी फैमिली में यही सीन होता है कि वो कहते हैं कि ये बंदी मीडिया में है, लड़कों के साथ काम करेगी। और आपको पता है एक गंदी टर्म भी यूज़ की जाती है कि यहाँ पे पहुँचने के लिए आपको सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, और सीढ़ियाँ बहुत गंदी तरीके वाली होती हैं। बेशक ऐसा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अप टू यू कि आप किस तरह काम करते हो। आप वो सीढ़ी चढ़ना चाहते हो, सीढ़ी चढ़ने के बगैर कामयाब होना चाहते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि हमारी जितनी भी जनरेशन है ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, ये लड़कों के लिए भी है कि हमें लगता है कि ये शॉर्टकट है, तो हम ये करेंगे तो हम इधर पहुँचेंगे। लड़कियों को भी यही लगता है कि अगर आप मेरे पास आ रहे हैं और आप मुझे आके कह रहे हैं कि इस तरह करो तो मैं तुम्हें यहाँ पहुँचा दूँगा, तो आप मुझे शटअप कॉल दे सकती हो। अगर आप मुझे शटअप कॉल नहीं दोगे और कहोगे सोचती हूँ, तो उसको पता चल गया कि भाई ये करेगी। लास्ट क्वेश्चन वाइंड अप कर दीजिएगा। ज़िंदगी का एक ऐसा वाकया, नाम मत लीजिएगा, जहाँ पर आपको पता लग रहा हो कि ये सीढ़ी की ऑफर है और ये देख इस तरह से रहा है, इसने बुलाया तो उसमें वो जुमला ऐसा था, प्लीज़। ठीक है यार, ये वाकया, ये जो सीढ़ी वाला वाकया ना, ये आज से कुछ 5 माह पहले मेरे साथ हुआ है। उसके बाद भी काफ़ी होने की कोशिश किया, लेकिन इग्नोर किया, पता चल गया सी ना हो। मुझे एक नामी गिरामी, मैं नाम नहीं लूँगी, प्रोग्राम है जो आता है, लोग बड़े शौक़ से देखते हैं। वहाँ पे को होस्ट छोड़ चुकी थी, तो ऑडिशन के लिए बुलाया गया। मुझे ज़रूरत नहीं थी, पर मेरे एक जानने वाला था, उन्होंने कहा यार अच्छा मौका है, कर अवेल, शक्ल अच्छी है, बकवास अच्छी कर लेती है, हंसती अच्छा है, जो भी है कर ले। हमने कहा ठीक है। मैं गई हूँ वहाँ पे, मेरा कोई चौथा नंबर था, मेरे साथ 6-7 लड़कियाँ थी, और उसमें से हम 3 सेलेक्ट हुई। एमडी के पास जाना था, एमडी से मिलना था अच्छे से, फिर उसके बाद आपने आगे जाना था, जिसमें मैंने कैंसिल कर दिया और वो 2 आगे गई, और 2 में से एक कामयाब होगी एमडी को खुश करने के लिए, तो वो आज वहाँ पे बैठी हुई है। वहाँ पे ये सीन था कि जो इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे थे ना, वो बंदे भी नामी गिरामी हैं, अच्छे खासे नामी गिरामी, लोग उनको जानते हैं, लोग उनको जानते हैं कि उनके हाथ चूमते हैं, सर तुसी। उन्होंने पहला सवाल मुझे पूछा, मेकअप तो अच्छा किया हुआ, कहाँ से करवाया? मैंने कहा खुद किया। अच्छी है, खड़ी होकर दिखाएं, वाह अच्छी है। मुझे कहते हैं आपकी आवाज़ आदमियों की तरह तो नहीं? मैंने कहा नहीं, मुझे कभी नहीं फील हुआ, हमें लगती है। मैंने कहा अच्छा, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, क्या क्या करेंगी आप हमारे लिए? ये पूछा। मैंने कहा सर हंसाना है तो सी करवाना है, हंसा भी दवांगी, रुवा भी दवांगी, तो कुट भी दवांगी। अच्छा कुट भी लेती हैं आप? नहीं हम कोई और पूछ लें कि आप क्या क्या कर सकती हैं हमारे लिए? तो मेरे ख्याल से इनफ है यार, कोई मसला नहीं, बस बहुत है ना, कुल बहुत ज़्यादा बहुत है, बस बहुत है। शुक्रिया, थैंक यू सो मच यार। थैंक यू वेरी मच। जी नाजरीन, ये थी मारूफ एंकर कमल आफ्ताब की अनसेंसर्ड बातें। मेरा मकसद किसी की तजलील करना नहीं है और ना ही किसी पर इल्ज़ाम लगाना है, बस इतना बताना है कि चंद गंदे लोगों की वजह से सहाफ़त जैसा पेशा बदनाम होता जा रहा है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अभी तक के लिए अपने मेज़बान उमर याकूब को इजाज़त दें और देखते रहें एक्स रिपोर्टर।